इसकी शुरुआत आशा नाम की एक लड़की ने अपनी कहानी सुनाते हुए की। 5 साल पहले आई सुनामी बहुत खतरनाक थी। पूरा शहर पानी में डूब गया और लाखों लोगों की जान चली गई। लोगों ने खुद को और अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए। असफल। कुछ लोग ऐसे थे जो उस समय ऊंची इमारतों की छतों पर चले गए, जिसके कारण उनकी जान बच गई। आशा भी उन लोगों में से थी। वह बहुत दुखी है, वह भी थक गई है, लेकिन फिर भी वह खड़ी हो गई हिम्मत के साथ। पिछले 5 सालों से आशा शहर के बीचों बीच एक टूटी हुई इमारत में रह रही है, जो सुनामी में डूब गई थी। इमारत में उसके अलावा कोई नहीं है। वह छत पर आती है इमारत का। उसने बारिश का पानी इकट्ठा किया था, जिसे उबालकर वह अपने लिए कॉफी बनाती है और वहां से एक छिपा हुआ रेडियो निकालती है और गाने सुनने लगती है, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। इसके बाद हम पूरे शहर की बर्बाद स्थिति देखते हैं। हर जगह सभी इमारतें बंजर हैं। अब इन हालातों में आशा के लिए सबसे बड़ी समस्या पानी थी, क्योंकि अगर यहाँ बारिश नहीं होती है तो पीने के पानी के लिए बहुत समस्या होती है। आशा छत पर रखे सामान से पानी पोंछती है। कपड़ा। फिर वह कपड़े में मिला हुआ पानी बोतल में बंद करके रख लेती है। इस तरह वह पीने के लिए पानी तो इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उसे छुपा भी देती है। सामान न होने के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो लुटेरे बन गए हैं। वे लूटपाट करते हैं। आशा ने बची हुई सभी बोतलें डायरी में नोट कर लीं। इसके बाद वह दूरबीन से आसपास के इलाके को देखने लगती है। अचानक एक पूरी इमारत पानी के कारण डूब जाती है। इस तरह शहर का बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। पानी में डूबा हुआ था। अब उसने नीचे पानी देखा तो पानी में एक बक्सा तैर रहा था। आशा सोचती है कि इसमें जरूर कोई जरूरी चीज होगी। तभी वह नीचे वाले घर पर आती है। वह भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, लेकिन यहाँ से आशा उस डिब्बे को रस्सी की मदद से पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन पानी में मौजूद मछलियों में से एक मछली उस डिब्बे को पकड़ लेती है। तभी जब आशा उसे खींच नहीं पाती तो वह आगे बढ़ जाती है। जब टूटे हुए डिब्बे के कारण उसे चोट लग जाती है जगह, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती है। वह पूरी ताकत लगाकर डिब्बे को अंदर खींचने लगती है और आखिरकार उसे डिब्बा मिल ही जाता है। जब आशा ने डिब्बा खोलकर अंदर देखा तो अंदर शराब की बोतल के अलावा कुछ नहीं था, जिसे लेकर वह ऊपर आ गई। वह उस शराब से अपना घाव साफ करने लगी। वह शाम को बैठी थी, उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने दूरबीन से देखा तो कुछ लुटेरे भोजन की तलाश में इस इमारत की ओर आ रहे थे। उन्हें देखकर वह अपना सारा सामान कूड़े के नीचे छिपा देती है। फिर वह भी एक कमरे में छिप जाती है, जिसे उसने अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बना लिया था। लुटेरों का समूह यहाँ आया। उन्होंने इमारत के हर घर की जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ खास नहीं मिला। लुटेरों में एक बच्चा भी था जो चारों ओर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तभी आशा डर जाती है, लेकिन खुद को नियंत्रित करने के लिए वह वापस चली जाती है। उसे अतीत की अच्छी यादें हैं, जिसमें वह अपनी छोटी बहन को देखती है, जब दोनों बहनें एक साथ थीं। थोड़ी देर बाद जब लुटेरे चले गए तो आशा भी बाहर आई। वह सो गई क्योंकि रात हो गई थी। हर रात आशा देखती है एक बुरा सपना, जिसमें वह अपने परिवार को डूबते हुए देख रही थी, लेकिन चाहकर भी वह उन्हें बचा नहीं पाई। अगले दिन जब वह सोने लगती है तो अचानक उसे इमारत में शोर सुनाई देता है। तभी वह टॉर्च की रोशनी लेती है और हर जगह देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। लेकिन उसे शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, यानी कोई यहाँ चोरी से आया है। इसलिए वह अपने हाथ धोती है, साबुन वहीं छोड़ देती है और अंदर चली जाती है। लेकिन तभी एक छोटी लड़की आती है जो साबुन उठाती है। तभी आशा वह भी यहाँ आया था जिसने उस लड़की को देखा था। इससे पहले कि वह उस लड़की को पकड़ पाता, उसने आशा को मारा और यहाँ से भाग गई। वह दूसरी जगह जाकर छिप गई। अगली सुबह आशा उस लड़की को ढूंढने गई। उसने देखा कि वह लड़की दूसरे कमरे में सोफे पर सो रही थी। आशा बस उसे देखती रहती है, कुछ नहीं करती जिससे उसकी नींद में खलल न पड़े, और अपना खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उस लड़की ने बहुत सारी चोरी की है आशा के कमरे से चीजें। उसमें से उस लड़की को आशा और उसकी छोटी बहन की तस्वीरें मिलती हैं। लड़की उन तस्वीरों को देख ही रही थी कि तभी आशा फिर से यहाँ आ गई। आशा ने उससे वो तस्वीरें ले लीं, लेकिन लड़की खुद ही यहाँ से भाग गई। आशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इस लड़की के साथ क्या करे, लेकिन फिलहाल उसने यह बात अपने दिमाग से निकाल दी है। लड़की अभी भी नीचे वाले कमरे में थी जहाँ बहुत सारा पानी था। आशा को भी दया आ रही थी उस लड़की के लिए। वह नूडल्स बनाती है और उसे नीचे ले जाती है। न जाने उस लड़की ने कब से खाना नहीं खाया है, यही सोचकर आशा उसे नूडल्स देती है। लड़की आशा से नूडल्स नहीं लेती है, इसलिए वह उन्हें वहीं रख देती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद लड़की उन्हें खा भी लेती है। अब अगले दिन वह आशा को धन्यवाद देते हुए वह सारी चीजें लौटा देती है जो उसने आशा के कमरे से चुराई थी। लड़की खाना खाते समय आशा की नकल कर रही थी। मेरा मतलब है नूडल्स कैसे खाएं, ऊपर कैसे जाएं। यह देखकर आशा भी खूब हंसने लगती है। अब काफी दिनों के बाद आशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन चूंकि उन्होंने कई सालों से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए अभी के लिए वह लड़की से बात भी नहीं करती है।
और रात में वह अपने कमरे में लड़की का बिस्तर भी अपने बगल में लगाती है, लेकिन लड़की को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह रोने लगती है। वह कहती है कि मुझे अपनी माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। यह देखकर आशा पहली बार उससे बात करती है। वह कहती है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे। फिर लड़की भी उससे बात करती है और कहती है, मेरा नाम हेई है। इसके बाद अगली सुबह आशा और हेई दोनों छत पर जाती हैं। खेलते समय लड़की दरवाजे के ताले पर लगा टेप हटा देती है। इससे दरवाजा बंद हो गया और पूरी तरह से लॉक हो गया, जिसका मतलब था कि वे दोनों छत पर फंसी हुई हैं। इससे आशा को बहुत चिंता होने लगती है। दरअसल इस दरवाजे का ताला टूट गया था, इसलिए आशा ने ताले पर टेप लगा दिया था, लेकिन टेप हटाने के बाद ताला बंद हो गया और दोनों छत पर फंस गए। अब आशा को चिंता हो रही है। हेई एक रस्सी लेता है और उसकी मदद से दरवाजा खोलता है। आशा भी आश्चर्यचकित और खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही वह उसे समझाती भी है कि देखो, मैंने यहाँ हर चीज के लिए एक सेटअप बनाया है, इसलिए बिना पूछे किसी भी चीज को मत छूना, ठीक है? और हाँ, यहाँ शोर मत मचाना, या तो नहीं तो लुटेरे यहाँ आ जाएंगे। इधर हेई आशा से कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आखिर हम कब तक यहाँ रहेंगे? यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके लिए वह साफ मना कर देती है। थोड़ी देर बाद आशा उसने देखा कि उसने जो पारिवारिक हार पहना था वह उसके गले से गायब था, इसलिए वह बहुत चिंतित हो गई। वह उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि हेई ने इसे चुरा लिया होगा, इसीलिए जब आशा ने हेई से इस बारे में पूछा तो उसे बहुत बुरा लगा कि आशा उसके बारे में सोचती है। एक चोर। वह उस पर गुस्सा हो गई। बिना कुछ कहे वह अपना सारा सामान ले जाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। सुबह आशा देखती है कि हेई कपड़े धोने के लिए पीने का पानी धो रही है। इसके अलावा उसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया था अन्य बातें, लेकिन क्योंकि वह गुस्से में थी इसलिए आशा उससे कुछ नहीं कहती। लेकिन जब आशा सो रही थी तो उसे फिर से एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि समुद्र में तूफान आया था, कि पानी कितनी तेजी से मेरे घर में घुस रहा था। वह डरी हुई है और भाग रही है, कायरों की तरह दूर चली गई। इतना भयानक सपना देखने के बाद वह डर गई। वह चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर हेई यहाँ आती है और उसे जगाकर उसका हौसला बढ़ाने लगती है, जिससे दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। इधर आशा उसे समझाती है, अरे कि यहाँ कैसे रहना है। सबसे पहले वह कहती है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, मेरा मतलब है कि पीने का पानी कैसे इस्तेमाल करें और कपड़े कैसे धोएं। साथ ही बिजली से भी दूर रहना है, रेडियो भी नहीं सुनना है, तेज आवाज, क्योंकि आवाज सुनकर लुटेरे इधर आ जाएंगे। इधर हेई आशा से एक ऐसे कमरे के बारे में पूछती है जो काफी समय से बंद था। इस पर आशा उससे कहती है कि इस कमरे से बहुत बदबू आ रही है, इसलिए इसे मत खोलो गलती से भी। अब आशा उसे नहीं बताती कि बदबू क्यों आती थी। अगली सुबह हेई रेडियो पर समाचार सुन रही है, जहां बताया जा रहा था कि सरकार बचे लोगों की मदद कर रही है। सभी बचे लोगों को भेजा जा रहा है अन्य सुरक्षित शहरों में। सारा खाना और जरूरत का सामान वहां दिया जा रहा है, जहां वे आराम से अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं। हेई यह खबर आशा को बताती है और कहती है कि हमें भी सरकार द्वारा दी गई जगह पर जाना चाहिए, लेकिन आशा एक बार फिर साफ मना कर देती है। हेई को बुरा लगता है और वह आशा को कहती है कि तुम इस स्थिति का सामना क्यों नहीं कर सकती, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। लेकिन जब आशा फिर से मना कर देती है तो हेई वहां अकेले जाने का फैसला करती है। अब वह प्लास्टिक की बोतलों को एक साथ जोड़ती है और उस जगह पर जाने के लिए अपने लिए नाव बनाने लगती है। यह देखकर आशा उससे कहती है कि इस इमारत से बाहर जाना खतरनाक है, क्योंकि पानी में शार्क और अन्य खतरनाक मछलियां हैं। साथ ही वह जगह जहां तुम हो वहां से बहुत दूर है, जा रहा हूं। वहां पहुंचने में खाना और जरूरत का सामान खत्म हो सकता है। हम पानी में खो भी सकते हैं। यह सुनकर हेई उसे एक भड़कीली बंदूक दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरे पास यह है। मैं इससे अपनी रक्षा कर सकती हूँ। आशा घबरा जाती है। भड़कती हुई बंदूक देखकर वह हेई से बंदूक छीन लेती है और कहती है कि इस पर गलती से भी गोली मत चलाना, इसकी आवाज सुनकर लुटेरे यहाँ आ सकते हैं। अब क्योंकि आशा हेई के प्रति सख्त थी, कुछ समय बाद वह उससे माफी मांगती है और उसे प्यार से बताती है कि देखो, मेरी बात सुनो, मैंने आज से पहले कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हो पाई। यह बताते हुए उन्हें फिर से अतीत का वह समय याद आता है जब उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी, क्योंकि सबसे पहले बात उनकी माँ की होती है। और पिताजी घर ले आए, उन्होंने इसे अपनी छोटी बहन को दे दिया। इस वजह से वह अपनी बहन से गुस्सा और ईर्ष्या करती थी। यही कारण है कि उसके अपने माँ और पिताजी के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अपने माता पिता को देखकर इस तरह के व्यवहार से वह बहुत नाराज थी। उसकी छोटी बहन को हमेशा महत्व दिया जाता था, इस वजह से वह अपनी माँ और पिताजी से झगड़ा करती थी, इसलिए आज वह घर छोड़ देती है। लेकिन फिर आशा की बहन ने उसे जाने से रोक दिया। वर्तमान समय में आशा देखती है कि उसका हार वहीं पड़ा है, वह टूटकर उसके गले से गिर गया था। इसका मतलब है कि इसमें हेई की कोई गलती नहीं थी, उसने हार नहीं चुराया था। परिणाम स्वरूप
आशा बहुत शर्मिंदा हुई और उसने हेई से माफी मांगी। क्योंकि अगले दिन बहुत बारिश हुई, इसलिए उन्होंने पीने के लिए बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक दिन इस भागदौड़ में आशा को एहसास हुआ कि यह जगह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि हम वहां से चले जाएं और दी गई जगह पर ही रहें, सरकार द्वारा। फिर वह भी हेई की बात मान गई और उस स्थान पर जाने के लिए नाव बनाने में उसकी मदद करने लगी। पिछले दृश्य से हमें पता चला कि जब आशा घर से निकली थी तो उसकी बहन भी उसके साथ थी। अचानक वहां यहाँ सुनामी थी और इसकी वजह से हर तरफ अफरातफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आशा को इस बात का बहुत दुख था कि वह अपनी बहन को नहीं बचा सकी। यह बात याद करके वह वर्तमान समय में दुखी थी और यह सोचकर संतुष्ट थी कि अब उसे हेई के रूप में एक और बहन मिल गई है। इसलिए अगली सुबह उसने हेई को उपहार के रूप में अपना हार देती है। कुछ दिनों के बाद उसकी छोटी नाव उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाती है जहां वे जाने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ गलती से हेई रेडियो चालू कर देती है और लुटेरे यहाँ आ जाते हैं। यह देखकर वे जल्दी से अपना सारा सामान छिपाओ और हेई जल्दी से लकड़ी की नकली दीवार में छिप जाती है, जबकि आशा उसी पुराने बदबूदार कमरे में छिप जाती है। लुटेरे यहाँ आते हैं और घर में बड़ा सारा सामान बिखेरने लगते हैं और जो खाने का सामान उन्हें मिल रहा था उसे उन्होंने रख लिया उनके साथ। इस दौरान वे हाई को भी उस नकली दीवार से ढूंढते हैं। लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं, इस वजह से वह चिल्लाने लगती है। आशा भी उसकी आवाज सुन पा रही थी लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हेई को बचाएं। अब लुटेरों ने उनकी नाव भी तोड़ दी। उसके बाद वे बदबूदार कमरे में चले गए। आशा को फिर से अपना अतीत याद आया। उसने देखा कि बहनें कैसे खतरे में थीं लेकिन फिर भी वह उसे बचाने में सक्षम नहीं थी। लेकिन वर्तमान में वह खुद से कहती है, मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगी, और वह हेई को बचाने के लिए बहुत साहस के साथ बाहर आती है। उसके पास एक भड़कीली बंदूक थी, इसलिए उसने एक आदमी को मार डाला जो उसके पास आया था। फिर वह भाग गई और दूसरे घर में आ गई लुटेरों के लिए जाल बिछाती है और वहां रेडियो चालू कर देती है। आवाज सुनकर 2 से 3 लुटेरे अंदर आते हैं। आशा मौका पाकर उन पर हमला कर देती है। वह उनसे लड़ने लगती है और वहां मौजूद सभी लोगों को मार देती है। अब लुटेरों का सिर पकड़ लिया गया है और वह आशा को ढूंढने के लिए अपने अन्य लोगों को भेजता है। इस वजह से आशा एक बार फिर उस बदबूदार कमरे में छिपने चली जाती है। यहाँ पता चला कि उस कमरे में बदबू क्यों थी। दरअसल यहाँ बहुत सारी लाशें थीं जो सड़ रहे थे और उनसे दुर्गंध आ रही थी। लेकिन आशा 2-3 लाशें सामने रखती है क्योंकि यही उसकी योजना थी। पहले वह लाशों की मदद से डाकू को डराती है, उसके बाद वह खुद सामने आती है और उसे मार देती है। उसे मारने के बाद आशा ने उसका चाकू छीन लिया और उसके बाकी साथियों को भी खत्म कर दिया और अब वह लुटेरों के सिर तक पहुंच गई जो वास्तव में एक जहाज पर थे जहां आशा भी सिर से लड़ती है। परिणाम स्वरूप तीनों गलती से पानी में गिर जाते हैं। शार्क के यहाँ आने से पहले आशा जल्दी से हेई को ले जाती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। और अब जब डाकू पानी में था तो एक बड़ी शार्क यहाँ आई जो एक ही झटके में डाकू को मार डालती है। उसने उसे जिंदा खा लिया। उसके बाद दोनों जल्दी से लुटेरों के जहाज पर चढ़ गए जिससे अंततः उनकी जान बच गई। यह जहाज अच्छा था। यहाँ खाने पीने की सभी चीजें थीं, जबकि आशा इस रात पहली बार बिना किसी दुःस्वप्न के सो सकी। सुबह जब दोनों उठे तो वहां उनके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि अब वे अपना नया जीवन देख रहे थे। दोनों एक जगह खड़े होकर आशा भरी निगाहों से आगे देख रहे थे।